एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष परीक्षा जो 2020-21 के सेशन में हुई थी उसका हिंदी साहित्य का पेपर डिस्कस करेंगे। ये हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्राचीन हिंदी काव्य। ये 3 घंटे का पेपर है और इसके मार्क्स है 70। इसके पैटर्न के बारे में बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित है, भाग अ, भाग ब और स। पहले में 10 क्वेश्चन है जो 1 नंबर के और शब्द सीमा है 30। दूसरे में 1, 2 और 3 में काव्यांश जो कवि है उनकी व्याख्या दी गई है, 3 व्याख्या है। और चौथे में और 5वें में कवियों के बारे में पूछा गया, कवि का परिचय और कवि की रचनाओं के बारे में। फिर तीसरा है भाग स जिसमें पहला, दूसरा और तीसरे में 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें 3 के आपको उत्तर देने, यानी 5 में से आपको 3 करने हैं। तीनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं यानी 30 अंक के हैं और 500 शब्द इसमें आपको लिखना है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। भाग अ, पहला क्वेश्चन है नागमती वियोग खंड किस महाकाव्य का अंश है। दूसरा, असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, इस पंक्ति में कौन किसका पंथ निहार रहा है। तीसरा है सूरदास के गुरु कौन थे। चौथा है राम प्रणहु ते प्राण तुम्हारे, ये पंक्ति किससे कही थी। फिर चौथी है गणानंद किस कृष्ण भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। छठा है बिहारी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। 7वां है कवि देव की कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 8वां मीरा की भक्ति किस भाव से समन्वित थी। 9वां रहीम का प्रेम संबंधी एक दोहा लिखिए। और 10वां था कलिक बरी किसकी रचना है। हर यूनिट में से 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें और दोनों 1-1 नंबर के हैं। फिर है भाग ब, इसमें से आपको एक प्रश्न हल करना है। जैसे मैंने बताया था कि 3 यूनिट में से व्याख्या आई है तो आप देख लीजिए। ये व्याख्या है ये यूनिट दूसरी की व्याख्या है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को कुछ समय के लिए रोका है। फिर है हमारी तीसरी यूनिट, ये इसकी व्याख्या है। फिर है यूनिट चौथी जिसमें कवि के बारे में बताना है, कवि का परिचय लिखना है। यूनिट चौथी में है मीरा की वीरा वेदना और चंद्रबदाय की काव्य कला, इन दोनों में से आपको एक करना है। फिर अगला है देव का काव्य परिचय और रहीम का नीति काव्य, में से भी आपको एक करना है। अब है भाग स जिसमें से आलोचनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है नागमती के 12मासा वियोग वर्णन की विशेषताएं लिखिए। अयोध्या कांड का भाव सौंदर्य सौधारण विवेचित कीजिए। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोशिखर, इस कथन की तर्क संगत विवेचना कीजिए। फिर चौथा है मोहि तो मोरे कविंत बनावत, इस काव्य पंक्ति के आलोक में गणानंद के काव्य वैशिष्ट्य को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है बिहारी के काव्य सौंदर्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये था पेपर पहला। अब हम दूसरे पेपर के बारे में बात करते हैं। इसका पेपर पैटर्न भी वही है जो पहले का था। इसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। इस पेपर पैटर्न में एक गब्बर नाम का उपन्यास है और साथ ही एकांकी है। इसका पहला क्वेश्चन है जालप्पा को कौन सा गहना प्रिय था। गब्बर उपन्यास के नायक का क्या नाम है। तीसरा है गुंडा कहानी के लेखक कौन है। चौथा है हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए रखे थे। चौधरी इलाही बख्श किस कहानी का पात्र है। रोज कहानी के लेखक का नाम बताइए। दिल्ली में एक मौत कहानी में किस शहर का वर्णन है। वापसी किसकी कहानी है।
फिर है उपन्यास सम्राट के नाम से कौन प्रसिद्ध है, और लास्ट में उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम बताइए। जैसे कि मैंने कहा था कि गबन उपन्यास है, ये गबन उपन्यास की व्याख्या करने के लिए दी गई है, आप इसे देख लीजिए। फिर ये यूनिट दूसरी, आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़िए और इसकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। फिर ये यूनिट तीसरी, आप इसे भी रोक कर पढ़ लीजिए। फिर अगली है यूनिट चौथी, इसमें है वापसी कहानी की मूल संवेदना लिखिए, बताइए। फिर है अथवा में रांगे राघव की कहानियों की प्रमुख विशेषता बताइए। पांचवी यूनिट है राजेंद्र यादव की कहानी कला पर प्रकाश डालिए, और पांचवा है मोहन राकेश की कहानियों में मध्यवर्गीय चेतना विद्यमान है, सिद्ध कीजिए। फिर है वो 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न करने हैं, इसमें 2 गबन से आए हैं। गबन उपन्यास के आधार पर रामानाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। गबन उपन्यास में नारी के आभूषण प्रेम को चित्रित कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर है कहानी तत्वों के आधार पर पाजेब, यहाँ पे 41 जेब लिखा हुआ है, इसकी जगह पाजेब है, गलत प्रिंट हो गया है। समीक्षा करनी है कहानी की, उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना बताइए। और फिर अगला है पहाड़ कहानी की भाषा शैली पर विचार रखिए। तो ये था पेपर 1 और पेपर 2। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।